दोस्तों, आज आपके सामने पेश है कुर्क और मिस्टर मौत। ये मनोज कॉमिक्स की कॉमिक्स है। ये इसका कवर पृष्ठ है। कुंग फू मास्टर ब्रूस ली का अगला भाग है ये। अगर आपने नहीं पढ़ी तो कुंग फू मास्टर ब्रूस ली इससे 2-3 किताब आगे ही है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बस दोस्तों, शुरू करते हैं। जब काफ़ी आवाज़ें लगाने के बाद भी किसी ने द्वार नहीं खोला, आई लगता है मास्टर ब्रूस ली के साथ साथ मेरा विश्व चैंपियन बनने का सपना भी कभी पूरा नहीं होगा और कभी वर्ल्ड फेमस आदमी नहीं बन पाऊंगा। अचानक ही कुर्कबांड को ब्रूस ली की ध्यान आया। भाई ब्रूस ली, तुम कुछ मदद करो न, मैं फंस गया हूँ इस सुईदानी में। तभी मैं आ गया मिस्टर कुर्कबांड। ओह ब्रूस ली भाई, तुम रेड पूर्ण के पहुँचो तो मैं समझ गया कि तुम किसी चक्कर में फंस गए हो, इसलिए मैं तुम्हारी खोज में खबर लेने यहाँ चला आया। आप बिल्कुल ठीक मौके पर पहुँचे बड़े भाई, मैं वास्तव में ही फंस रहा हूँ। कुर्कबांड ने अपनी सारी आपत्ति कह सुनाई और सब कुछ सुनने के बाद मैं पहले ही समझ गया था कि ऐसा ही कुछ होगा। खैर, तुम्हारे पास समय बहुत कम है, जल्द से जल्द रेड प्लेस पहुंचना, वरना तुम कंपटीशन से बाहर निकाल दिए जाओगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है बड़े भाई, मैं इस कैद खाने से बाहर कैसे निकलूंगा? आप ही कोई तरकीब लड़ाइए। इसके अलावा फिलहाल कोई तरीका नहीं है कि मैं तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो जाऊं और अपने दिल मजबूत कर लो और तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट होने जा रहा हूँ। ओह हे ईश्वर, ऐसा है तो मैं सपने में भी नहीं सोचा था सकता किसी आत्मा के शरीर में प्रवेश कर सकती है। यह सब किताब कितना आश्चर्यजनक होगा। और कुर्कबांड के मन मस्तिष्क में दृढ़ता से काबू किया और वो ब्रूस ली की आत्मा समूची कुर्कबांड के शरीर में समा गई। ओह, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुर्कबांड ने कोई और है। वाह, कष्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं अपने शरीर में विचित्र सा परिवर्तन महसूस कर रहा हूँ। यह परिवर्तन तुम अपने भीतर मेरी मौजूदगी के कारण कर रहे हो, जब तुम साधारण इंसान नहीं रहे, क्योंकि तुम मेरी तमाम शक्तियों, गुण, विशेषताएं तुम्हारे भीतर आ गई हैं। अब तुम एक लात मार कर कमरे का मजबूत दरवाज़ा तोड़ सकते हो, और विश्वास नहीं है तो परीक्षा करके देख लो। ओह, और अगले ही पल याहू, और वास्तव में कड़ाक, कमाल हो गया। एक ही लात में मैंने दरवाजे को गत्ते की सामान तोड़ दिया। ऐसे तो बहुत ही कमाल है। आगे मैं देखने को मिलेंगे कुर्कबांड, लेकिन तुम देर न करो, अब जितनी जल्दी हो सके रेड प्लेस पहुंचो। तुम्हारा मुकाबला शुरू होने वाला है, केवल आधा घंटा शेष बचा है। चिंता मत करो बड़े भाई, अभी पहुंचता हूँ। और फिर कुछ देर बाद एक बात समझ में नहीं आई रही कि आखिर ब्रूस ली मुझ में इस मुकाबले में भिड़ाने के लिए इतना बेताब क्यों हो रहा है। मेरे अलावा भी तो हिंदुस्तान में बहुत से बहादुर हैं जिसे मुझे ही क्यों चुना। हा हा, बेचारे को काफ़ी परेशानी हो रही है रहस्य जानने के लिए, लेकिन यह रहस्य इसकी समझ में नहीं आएगा। यह निश्चित रूप से इसकी खोपड़ी घूम जाएगी। और लगभग 15 मिनट बाद यह सही वक्त पर पहुंच गया। 15 मिनट बाकी हैं, जल्दी ही स्टैंड पर लगा लूं और अपने कमरे में पहुंचूं। और मोटरसाइकिल स्टैंड पर करने के बाद साथी कुर्कबांड अपने आयोजक से मिलने कमरे में पहुंचा और फुर्ती से कपड़े बदले और कुछ ही देर पहुंचा। अरे वाह, एकदम मास्टर कुंग फू लग रहा हूँ। लग नहीं रहे मेरे भाई, क्यों
इस समय तुम्हारे भीतर मौजूद हूँ। सुनो छोटे भाई, मेरे रहते तुम मुकाबले को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से तमाशाई को कुंग फू का जोर दिखाओगे, और जबकि यह प्रत्यक्ष रूप में कमाल दिखा रहा हूँ मैं। ओह, आपको आश्चर्य कितनी तरह से समझाया कि बड़े भाई, आप जरा चिंता न करें, आपके अनुरूप ही उतरूंगा। बस मुझे यह देखना है कि मेरे हाथ पांव कैसे हरकत करते हैं। और निश्चित समय पर लेडीज एंड जेंट्समैन, जैसा आपको जानते हैं कि वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स कंपटीशन देश विदेश के नामी गिरामी पहलवान लड़ाके हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता को जो भी विजेता बनेगा, लाखों रुपये इनाम दिया जाएगा। हमने प्रतियोगिताओं की 4 ग्रुप ABCD में वितरित किया है। हर एक ग्रुप में 15 प्रतिभाशाली रखे हैं। पहले हर ग्रुप के प्रतिभागी अपने ग्रुप के अन्य प्रतियोगिताओं से लड़ेंगे। उसके जो जीतेगा उस दूसरे ग्रुप के प्रतियोगिताओं से मुकाबला करेंगे। इस तरह जो 2 प्रतिभा फाइनल में पहुंचेंगे उनमें आपस में मुकाबला होगा। इस कंपटीशन में महान चैंपियन आपके सामने स्वयं ही आएंगे, और सारे नियम व आवश्यक जानकारी देने के बाद तो भाइयों बहनों, दिल थाम कर देखिए, पहला मुकाबला होने जा रहा है ग्रुप अफ्रीका एंड वेस्ट जॉर्ज वैली से भारत से कुंकू मास्टर आनो खेलने के बीच में है। क्या अनोखे? ओ नहीं, आखिर बांड भैया वहां पहुंच गई। और चुप हो जा गधे। जी जी जी, क्यों जी? अनोखे कमरे के बंद करने के आए थे, वह यहाँ कैसे पहुंच गया यह मुझे क्या मालूम। अब क्या होगा? होगा क्या भगवान, मंच फिर उसकी हड्डी पसली टूटेगी और तुम यहाँ दाड़े मार मार कर रोगी। मजाक छोड़िए जी अनोखे, कोई इस मार धाड़ा वाले मैदान में उतरने के रोकने के लिए कोई उपाय सोचिए। तुम्हारा दिमाग खराब है हो गया है क्यों? यदि मैंने ये मैदान में जाने की रोकने की कोशिश की तो लोग बाग तुम्हें और तुम्हारे लाडले की हड्डी पसली तोड़ देंगे, पहले ही मेरी हड्डी का सूरमा बना देंगे। तभी तेज शोर के बीच कुर्कमांड और उसका विपक्षी मंच पे हुर्रे वाह, मिस्टर कुर्बान जिंदाबाद, हाय हाय क्या करूं, अय भगवान तू ही रक्षा करना मेरे बेटे की। लो, अब उसकी आंख अपने लड़ाके की दुर्दशा देखने कम वक्त तुम और सिर दी। मुकाबला शुरू हुआ। दर्शक सांस रोक ली। और यार तू यह खुजली वाले कुत्ते की तरह गुर गुर क्यों कर रहा है, जरा एक्शन में आओ। क्योंकि वाक्य कुर्बान ने हिंदी में अनुवाद किए थे तो धीरे धीरे कहे थे, इसलिए प्रतिनिधि रेफरी को कुछ नहीं पल्ले पड़ा। और जो कि ने आक्रमण किया। कमाल है, मुझसे इतनी गजब की फुर्ती कैसी आ गई? ओह हाँ, बुर्सली भुला ही बैठा था। कमाल है, शहद दिखा रहा है। तभी सोचने का समय और गंवाने में मूर्खता मत करो छोटे भाई। अब ये तुम्हें एक्शन में आना होगा। तैयार हो जाओ, अब मैं आक्रमण करने जा रहा हूँ। और अगले ही पल याहू भट्ट, उफ, इसमें तो एक ही एक्शन ने मुझे तारे दिखा दिए। सोच क्या रहा है दोस्त? उठ उठ भी जाओ, अभी चखाता हूँ मजा। और लेकिन जैसे ही वो सीधा हुआ, लेकिन उफ वाह, शाबाश बांड भैया, एक हाथ और इसके मुंह पर। वाह, कितना बहादुर है मेरा अनोखी। यह कैसे, यह क्या देख रहा हूँ, आंखें पर विश्वास नहीं हो रहा। और कुर्बान जैसे ही मोटू की आवाज़ सुन ली, या पटाक या टट टट आ तड़प, और कुर्कमांड मुकाबला जीत गया। हिच हिप हिप हुर्रे, इस मुकाबले में मिस्टर कुर्कमांड विजय रहे, हुर्रे। वाह, बांड भैया ने तो कमाल कर दिया। ए जी, तुम अपने ने देखा अपने
कैसे पछाड़ा लाडले ने एक लाइक दी डरक थी। आह, ज़्यादा खुश मत हो अनोखी की माँ, हो सकता है आगे रोने के लिए तुम्हें आंखें में आंसू ना बचे। और फिर अगला लड़ा के ताबड़तोड़ मध्य मुकाबला होते रहे और कुर्कबांड का अब नंबर आता है तो अपने प्रतिद्वंदी को चुटकी में धूल चटा देता है। और इस तरह कुर्कबांड ने प्रथम रहा। ग्रुप बी ईडी और चीन का लांगचांग और नेपाल का हाल विजेता रहे। भाइयों और बाहुबली सेमीफाइनल में पहुंचने वाले चिराग आपके सामने हैं। आपके सर्वप्रथम ए कुर्कबांड का मुकाबला ग्रुप बी के कमांडू के साथ होगा। उसके बाद ग्रुप सी के विजेता मिस वांग ली का मुकाबला ग्रुप डी के विजेता मिस्टर याकोहामा के साथ होगा। हुर्रे हुर्रे। और आचार्य, हुई यह तो किसी शैतान की औलाद मालूम होता है। वो हाँ, बाप रे, निसंदेह काफ़ी फुर्तीला है ये, याहू काफ़ी खतरनाक भी। पहले पहले कमांडो के आक्रमण करता है, फिर ये कुर्कबांड बचाओ कम वक्त का दाव काटता रहा है। बस अब और मौका देना ठीक नहीं होगा बड़े भाई, बचाओ। अगले ही पल कुर्कबांड और ब्रूस ली ने एक्शन में आ गया। तड़ाक हाय मारा और अंतिम वार करने के साथ ही कुर्कबांड मैदान में मार लिया। वाह बड़े भाई, उसने ने तो कमाल कर दिखाया। 1 2 3 और सिद्धि बांड को विजयी घोषित कर दिया गया। और बाद में वांगली मुकाबला हुआ और फाइनल का दूसरे खिलाड़ी से हुआ 8। लेकिन दूसरा भी बहुत अच्छा था, काफ़ी देर चला और आसमान में प्रतिद्वंदी खूब हावी हो गया और याकामा विजय हुए। और भाइयों और बहनों, अब ये फाइनल मुकाबला शुरू होने जा रहा है। अब मुकाबले के दोनों सेमीफाइनल विजेताओं को भारत का कुर्कबांड और जापान का याकोमा के बीच होगा। इस मुकाबले में जो भी विजेता होगा वह 10 लाख रुपए का चेक इनाम में का हकदार होगा। और देखिए, खुश हो जाइए, किस्मत कौन होता है। और इनकाउंटर की बात खत्म होते ही हार जीत की तालियां बजनी शुरू हो गई। देखो, जीत तो याकोमा की होगी, मुझे मंजूर है। ऐसी बात है तो लगी 500 रुपए की शर्त। फाइनल हमारा कुर्कबांड जीतेगा। बकवास, यह मुकाबला सर्वशक्तिशाली के ऊपर ड्रामा करेगा। तो हो जाए तो 2,000 हजार की शर्त। नहीं, ऐसी आपको क्या विचार है, ऐसा मुकाबला कौन जीतेगा? जीतेगा नहीं, बल्कि यह पूछो कौन मरेगा। कौन मरेगा? तुम्हारा लाडला और जासूस की दुम अनोखे लाल। देखना यहाँ कर्मचारियों कैसे सीट पे उतर के जाते हैं। अजी, आपके मुंह में से तो हमेशा अशुभ ही बातें निकलती हैं। देखना मेरा कुर्कबांड न आपके प्रतिद्वंदी को कितना आसानी से चित करता है। अपने बेटे की सफलता पर इतना विश्वास हो तो लगा लो कुछ शर्त। देखो तुम्हारे भेजे में कितना गोबर भरा हुआ है। ठीक है, तो लग गई सवा रुपये की शर्त। बस 1.25 और बढ़ाओ। फूफी, 4 आने मेरी तरफ से लगे। यह लीजिए एडवांस 10%। और देखिए, तुम खामोश रहो मूर्ख कहीं के। और उधर दर्शकों के बीच रहस्यमय व्यक्ति भी बैठे हुए थे जिसे चर्चा विषय और थी। तुम्हारा क्या विचार है प्रोफेसर? क्या हुक
यामा का हरा सकेगा? असंभव। याकोमा हारना पागल सांड के काबू में करने के बराबर है, आसान नहीं हुआ। तुम देखना याकोमा उसकी ऐसी तैसी दुर्दशा करेगा। यदि बात उल्टी होगी तो फिर कुर्कवांड अपनी जाग के हाथों पे धो बैठेगा। और कुछ साल बाद ब्रूस ली को अपनी जान गंवाई थी। ओह सी, आपका नाम कुर्कवांड पर मत लो। दीवारों के भी कान होते हैं, उसके आसपास कोई इंसान मौजूद मौजूद है। ओह, तभी तेज शोर हुआ और बीच में कुर्कवांड को राम के साथ हुर्रे हुर्रे टन टन टन। उफ, यह क्या पूरा दैत्य दैत्य लग रहा है। इस बार मेरी हड्डियां साबुत नहीं बचेंगी। तुम ब्रूस ली के मस्तिष्क में संकेत दिया, घबराओ नहीं भाई छोटे भाई। यह इंसान ताकतवर कुकार जरूर है, लेकिन मेरे रहते इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे विश्वास नहीं होता बड़े भाई तुम्हारे इससे मुकाबला जीत पाओगे। विश्वास करो इस व्यक्ति की मैं कुछ साल पहले बुरी बुरी तरह दुर्दशा की थी चुका हूँ। यह कारण मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ओह, यह बात है। पहले चैंपियन जाटली, फिर महत्वपूर्ण समस्या दूंगा। वैसे तुम्हें बता दूं कि मेरी मौत हुई तो जब यह विश्व का विजेता बना था। और इसी विशेष रूप से हराने के लिए मुझे इस प्रतियोगिता में शामिल होना किया था। ओह, यह बात है। और तभी रेफरी ने मुकाबला आरंभ करने का आदेश दिया। हुर्र हुर्र, बाप रे, इसकी तो गुर्राहट भी बिल्कुल किसी घायल चीते की समान है। ईश्वर मेरी रक्षा करना। और पाकेलाल भारी भरकम विशाल था और फुर्तीला था, और कुर्कवांड को मौका दिए बिना ही उस पर एक ताबड़तोड़ आक्रमण कर दिया। धा धा टटा ठक टिट और पटाख आ दुश। और कुर्कवांड मंच से लैमलेट होकर दर्शकों की खलबली मच गई। हा हुर हा, 1 2 3। अरे बेड़ा गर्क हो शैतान का। हाय हाय हाय, बड़े भाई देख, इसने मेरी अंदर पंदर ढीले कर दिए हैं। देख लिया बल बूते पर मुझे पहलवान से टकराने को कहा था। हाय हाय हाय, हारने मारने के काबिल हो तुम, हारने के काबिल हो, मूर्ख नहीं हो। जल्दी ही उठो और मैं सारा खेल चौपट हो जाएगा। तुम्हारा खेल बाढ़ में गया। मुझे तो इसलिए जबकि मुकाबला में हिलने की भी शक्ति नहीं है। मैं कहता हूँ उठो, वरना तुम्हारी हालत दूसरों की से भी बदतर कर दूंगा। और कुर्कवांड ने जैसे तैसे महसूस हुआ और वह किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जबरदस्त घसीट कर सीधा कर दिया। और अपने हरकत करो बेटे, होश में हरकत करो छोटे, विश्वास रखो जीत तुम्हारी होगी। अब तुम देखना कि मेरा मार्शल आर्ट, वह आर्ट जिससे सारी दुनिया कुर्कवांड मानती है। ठीक है बड़े भाई, कर लो अपनी दिल की मुराद पूरी, दोनों तरफ मरना है। और तभी याकोमा ने पुनः वार किया और कुर्कवांड इस बार बड़ी फुर्ती से अपने आप को बचा लिया। यह छोकरा काफी फुर्तीला दिखने है, कोशिश कर रहा है कि, लेकिन याकोमा कहाँ बचेगा। ठीक कहते हो भाई, याकोमा इस बार इसके हाथ पांव तोड़ कर रख देगा। इधर कुर्कवांड की माँ और मोटू दिल दहल उठे। भगवान, लगता है इस बार तुम्हारे सबूत नहीं बचेगा। उसका ईश्वर ही मालिक है। हाय, ऐसा ना कहो। भगवान मेरी बेटी को अवश्य रक्षा करेगा। ये भगवान, ये हनुमान, ये पांड भैया की मदद करो, अपनी शक्ति से उसमें भर दो। यदि पांड भैया को कुछ हो गया तो तुम्हारे चरणों में मैं सर पटक पटक कर प्राण दे दूंगा। लेकिन उसी समय एक एक्शन में आया, याहू कड़ाक दुर, और कुर्कवांड जैसे दरिंदा बन गया। और उसका आक्रमण बहुत ही भयानक था और को राम की बिल्कुल संभलने का मौका नहीं दिया। धड़ाक,
और विपरीत और नारे लगाने लगी। ओहो वाह वाह। और कुर्कबांड जैसे बदले इस दर्शकों के बीच मौजूद रहस्यमय व्यक्ति बुरी तरह चौंका। ओ नो, विश्वास नहीं हो रहा। दाऊ पे इस छोकरी को हरगिज नहीं हो सकती। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर ट्विंटन, ये दाव पे ब्रूस ली के हैं। बिल्कुल वही, यही स्टाइल है से लड़ता था। उसके याकोहामा इस प्रकार आक्रमण धराशायी किया था। लेकिन समझ में नहीं आता यह दाव पेच इस हिंदुस्तानी छोकरे को कहाँ से सीख लिए। कहीं ऐसा तो नहीं किसी शरीर में ब्रूस ली की आत्मा घुस गई हो। नाइन्स एंड नेट आई गेट यू। यह बेकूफी वाली बात करता है, तुम मत करो। और ये देखो याकोहामा की हालत खराब हो चुकी है। वह होश किसी क्षण भी जवाब दे सकते हैं। और एक रूटीन हाई 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 यह आर्ट ब्रूस ली भी नहीं जानता। फिर उठो पहलवान, वरना थक गए हो तो हार मान लो। और याकोहामा तुरंत उसी उठकर उस पागल सांड की तरह कुर्कवांड पर दौड़ा। लेकिन धाए धाए था तो नो। और याकोहामा कुर्कवांड के अंतिम वार से मंच ढेर हो गया। और मार्शल आर्ट कंपटीशन के विजेता है कुर्कवांड। हिप हिप रे बांड भैया, ओह मैं सर जीत गया। देखना, मैं कहती थी कि मेरा बेटा इस मुकाबले में जीतेगा। देख रहा हूँ भगवान, साथ ही ऐसा कुछ सोच भी रहा हूँ। आज ज़िंदगी भर मुझे सिर्फ सोचने ही रहोगे, क्योंकि आपके कुछ और तो होने वाला नहीं है। आपसे अनोखे की अच्छा इतनी छोटी सी उम्र में दुनिया भर के नाम जमा लिया है, और साथ ही पैसे भी पूरे 10 लाख रुपये मिलेंगे, पूरे 10 लाख। अब बैठे बैठे मुँह क्या बिसर रही है, जाइए अपने चलकर अपने लाडले को मुबारकबाद देते हैं। और यह कुर्कवांड ने हजारों दर्शकों के मंच 10 लाख का चेक इनाम में घोषित किया। असंभव बात संभव। ये मिस्टर हार्मन, परिणाम की सूचना तुरंत ही बॉस को देनी चाहिए, वरना ठीक वह हमें कच्चा चबा जाएगा। ठीक कहते हो, और चलें। लेकिन याकोहामा का क्या हुआ? ऐसा करो, तुम उसके पास जाओ और ठीक हो जाए तो उसे अड्डे पर ले आना। ठीक है ठीक है। और उधर कुर्कवांड कमरे में पहुंचकर कुर्कवांड ने कपड़े बदल लिए। अरे बेटा मेरा लाल, ओ बापू, ओ माँ बापू, जुग जुगू मेरे जीव, मेरे बेटे, तुम्हारे जैसे महान कारनामा दिखा दिया मेरे बेटे ने, गर्भ से सिर ऊंचा कर दिया। थैंक यू मम्मी। बांड भैया मेरी तरफ से भी ढेरी सारी मुकाबला कबूल को। ही थैंक यू माय डियर। और डैडी, जब आप भी कुछ सबूत को थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए, ताकि मेरा बचा खुचा जीवन धन्य हो जाए। है। आप भी दीजिए ना आशीर्वाद। लेकिन हमारे कुल का नाम रोशन कर दिया इसने। लेकिन तमाशा सिंह ने आशीर्वाद देने की बांड का गिरेबान बोल लिया। डैडी के बच्चे, आशीर्वाद लेने के बाद में दूंगा, पहले मुझे बता तू कमरे से बाहर कैसे निकला। आए डैडी, मैं आपको मेरी गली मान को छोड़िए। हरगिज नहीं, पहले तू मेरी बात का जवाब दे, वरना तेरी कब्र खोद दूंगा। डैडी, अंदर एक भूत घुस आया जिसने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैंने लात मार का दरवाज़ा तोड़ दिया। क्या दरवाज़ा तोड़ दिया? अरे कमबख्त, तूने घर का सत्यानाश कर दिया। अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डिशूं तड़ाक। हाय मरा, हाय बचाओ। जी ऐसा क्यों कर रहे हो? छोड़ दो ना, इस आखिर इसने मामूली सा दरवाज़ा ही तोड़ा है, किसी का सिर थोड़ी फोड़ा है। अच्छा प्रभु जी, तुम्हारे इस लाड प्यार ने इसी इतनी ज़रूरत की, इसने यह घर का एक वस्तु भी तोड़ दी, घर का बड़ा बना देता है। और जिसका मैं दिमाग दुरुस्त कर देता हूँ। आए मर गया बड़े भाई, तुम्हारी बचाओ मुझसे। और कुर्कबांड ने मदद के लिए भीतर मौजूद ब्रूस ली से आत्मा को पुकारा। सारी छोटे भाई, यह तुम्हारा बाप है, बड़ों का मामला है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिलहाल मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही वापस भेंट होगी।
और बांड भैया के बुरे वक्त में साथ छोड़कर चले गए। पर क्या करूं अब, जैसे कैसी मुझे डैडी मुझे इस तरह पीट रहा है। तभी अरे, मैं 10 लाख का चेक तो भूल ही गया। इस समय वही मेरी मदद कर सकता है। और रुकिए बापू रुकिए, वरना मैं इस 10 लाख के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और नहीं, लाओ यह चेक मुझे दे दो। ज़रूर दूंगा, लेकिन पहले आप वादा करो कि मेरी पिटाई नहीं करोगे। नहीं करूंगा। लाओ, आप चेक मेरे हवाले करो। थैंक यू। यह लीजिए, देख लीजिए, पूरे 10 लाख का है। वह वाकई में पूरे 10 लाख रुपये चेक है। अब वह भी असली। अच्छा मौका है, किसको लूँ। तभी अरे मूर्ख, यह चेक नहीं यहाँ नहीं, बल्कि यहाँ के गेट पास है। ओह, कहाँ गया गधे का बच्चा। कभी तो अभी ठीक करता हूँ। अरे कहाँ गया। वाह बांड भैया, फूफा जी को चुराने का अच्छी चाल चली। उल्लू का पट्टा हमें एक कंपटीशन में पास पकड़ा कर खिसक गया, लेकिन उसको भी बाप हूँ। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसकी ज़िंदगी भर नानी याद आएगी। अजीब मामला आप दोनों का है। बेकार में मेरी स्वर्गीय माँ को टांग मत खींच रहे हो, घसीटो रहे हो। वो खामोश, टांग चाहे तुम्हारी माँ की हो या तुम्हारी नानी की, लेकिन इतना याद रखना, एक बार तुम्हारे लाडले को टांग मुझसे बच नहीं पाएगी। और चलो यहाँ से चलिए, मुझे भी और लगता है अब समय सटिया गए हैं। और उसके बाद घर के रवाना हो गए। और उधर रेड प्लेस के बाहर पब्लिक बूथ पे, हेलो रेड, हेलो मैं मिस मौत बोल रहा हूँ। बॉस, बॉस बोल रहा हूँ, आपके लिए एक बुरी खबर है। फालतू की बस मत करो, बात बताओ। बॉस मार्शल आर्ट कंपटीशन को वह फाइनल भिड़ंत में हार गया। क्या बकवास करता है, असंभव है। किसने हराया। यह एक कुर्कवांड नाम का पतला दुबला सा लड़के ने उसे हराया है। वह एक बात, वह लड़ने का स्टाइल बिल्कुल ब्रूस ली की तरह था। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, ब्रूस ली के स्टाइल से अच्छा ही होगा। सुनो, उस छोकरे को भी मुझे आज रात उसके बारे में सारी जानकारी रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। तुम इसी समय अपना काम आराम कर दो। ध्यान रहे, यदि रात को तुम्हारी रिपोर्ट नहीं मिली तो तुम्हारी लाश पुलिस को किसी गंदे नाले में मिलेगी। यस बॉस। और उत्तर देते हैं दूसरी तरफ छुट्टी संबंध विशेष को गया। क्या हुआ, तुम अचानक इतने परेशान क्यों हो। वही हुआ जिसका मुझे डर था। योकोहामा के हारने से सुनकर बॉस पर गुस्सा हो गए। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि कुर्कवांड के बारे में पूरी जानकारी हासिल करूं। उसे ख़त्म करने में मेरी मदद। खैर नहीं। अरे तो फिर इसमें परेशान होने की क्या बात है। चलो चल कर उसी समय उसके बारे में पता लगाते हैं। ठीक है चलो। और ब्राइट के साथ ही उसकी बात तुरंत ही एक वेग खबर थे। पुलिस की आत्मा उनके साथ लगी हुई है और उसके साथी से उनकी सारी बात सुन ली है। हूँ तो ये कुर्कवांड के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। शायद ये उसका अपहरण करने की कोशिश करेंगे। मैं भी यही चाहता था। अब तुम बांड की तरफ पहुंचो। मैं अच्छा मौका है मेरे लिए और दूसरा नहीं होगा। और एक बार मिस्टर की मौत के सामने आ जाए, फिर वह देखूंगा कि तुम वह कुत्ता किस तरह मेरी हाथों बचता है। इंतकाम उसके जहनुम में पहुंचाऊंगा। और इसी के बाद प्रोफेसर कुर्कवांड खाम खा की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। और रात के लगभग 9 बजे कुर्कवांड के साथ सब कुछ मालूम कर लिया है। छोकरा है वैसे, उसके अपने प्रतिनिधि प्रक्रिया से मार्शल आर्ट का कोई किताब नहीं है। वह तो ब्राइट कुर्कवांड के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली और अपने बॉस को बता दी। सुनो वार्डर, जब वह छोकरा मेरे लिए बहुत रहस्यमय हो गया है, तुम उस दोपहर तक उसे मेरे सामने पेश करो। बाकी जानकारी मैं उससे समय हासिल कर लूँगा। ओके बॉस। और मिस्टर ने स्वयं विच्छेद कर दिया। एक बार फिर ब्रूस ली की आत्मा ने उसकी बातचीत सुन ली और जिसका ब्राइट
उसके साथी को अभ्यास नहीं हुआ था। काम खत्म हो गया, चलो अब चलकर मौज उड़ाते हैं। कल दोपहर को हम कुर्कवांडवास को पास पहुंचा देंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, चलो। तेरा विचार है ठीक निकला। कल कुर्कवांड का अपहरण करने वाले हैं, चलो अच्छी तरह, मौत मेरे हाथों नहीं बचेगा। और क्या मिस्टर कुर्कवांड का अपहरण करना पाई में सफल हो गए? क्या मौत, मिस्टर मौत का क्या था रहस्य? कुर्कवांड के इंतकाम में अगली कॉमिक्स है दोस्तों आपके सामने पेश करूंगा।